हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थी, आप सभी लोग अपनी तैयारी में लग चुके होंगे। कल ही मैंने आपको डेट बताया। काफी लोग कल से ही बार बार बोल रहे हैं कि सर जो बदलाव हुआ है उस बारे में बताइए, कैसे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन, ओमार सीट जो दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, क्या है चीज, इस बारे में जानकारी दीजिए। और जो डेट बताया गया है क्या वो ओरिजिनल डेट है, सभी जानकारी आपको मिलेगा। क्योंकि ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट सीएसबीसी पर नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ में कुछ अभ्यर्थियों का कहना था, सर कैसे तैयारी करें, इतना कम समय है। मैं पहले भी करते बोलते आ रहा था कि जब आपको एग्जाम डेट आएगा तो आपको लगेगा बहुत कम समय है, और जब नहीं आता है तो लगता है कि काहे नहीं एग्जाम डेट आ रहा है। वो मेंटेलिटी बन जाता है स्टूडेंट का, वो जो भी तैयारी लोग करते हैं। तो 18 लाख प्लस अभ्यर्थी हैं। एक अभ्यर्थी कल कमेंट किया था, आप तो बता रहे थे 36 लाख अभ्यर्थी, हमको ना समझ में आ रहा था कि वो कौन नशा में था, गांजा वाला नशा में सुतल था कि हम बता रहे थे कि 36 लाख इसमें अभ्यर्थी है। तो कुछ लोग होते हैं उल जानबूझकर लिखते हैं कि लोग उनके पास देखे और मतलब जो नेगेटिव वाले लड़के हैं एक जगह इकट्ठा हो जाए। क्योंकि चोर चोट के तो कुछ है नहीं आधार, आप जानते हैं, तो उनको तो एक ही आधार मिलेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा खमी निकाला जाए। ठीक। तो कुछ लड़के बोल भी थे कि सर देखिए ऐसा कमेंट आया है कि लोग बोल रहे हैं कि आप 18 लाख बोले हैं, जबकि इतने अभ्यर्थी 36 लाख बोले हैं, जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि 18 लाख अभ्यर्थी मेरे थंबनेल पर लिखा रहता है और हर जगह मैं 18 लाख लिखता हूँ। लेकिन जो पढ़ता नहीं है वो गांजा के नशा में रहता है ना, आपको पता है ना? सब लोग जानता है, सोनियो के जान तड़सन, बड़े वाला लइकन भी जान तड़न कि गांजा मार्केट पर रहे सन। ठीक। आज कब ये सन, सब डेट निकल जाई, चोरी के इन्हें उन्हें सुगबुगाहट आने लगी, भाई रे आंसर भेज दिया ना, भाई रे तोरा को कुछ पैसा दे दे। अब शुरू में मार के गांजा एकदम टर रही है सन। ठीक। दारू गांजा बेचिया सन, सुतिया सन। आज जब से ही आई तुरंत लग जिया सन, और भाग्य देखिए कि अभी तक जो हो रहा था गंजेड़िए सबका हो रहा था। ठीक। वैसन कुल का मैक्सिमम हो रहा था, आंसर मिल जा रहा था। और या तो मोबाइल ब्लूटूथ का यूज कर ले रहा था, और बाद में चिढ़ाता था, यानी पढ़ने वाले लड़कों को भी रहा था उलबुल बुलबुल बुल बोलता रहता था। ठीक। और लड़कियों में भी वैसे भी जीजा देवर अपना और मतलब भसुर की सहायता से आंसर की ले लेना और अपना पास हो जाना। अब वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि व्यवस्था पूर्णतः कर लिया गया है। इस बार वर्दी का सपना उनका ही पूरा होगा जिनके जोश होगा कलम में, और यहाँ पर छाती में भी, कहने का मतलब कि जिनमें जोश होगा कि हम फिजिकल भी निकाल सकते हैं, पैर और दिमाग दोनों को मजबूत करना होगा आपको। ठीक। तभी जाकर इसमें आप अपना स्थान बना सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं दो बड़े बदलाव के साथ। क्या दो बड़े बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, और ये दो बड़े बदलाव आपके एग्जाम को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, ये सब मोटिवेशन के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चोर चट्टन यहाँ से क्लियर हट जाओ, आंख पर पट्टी बांधो, चल जाओ कहीं जाकर बालू में डूब मरो। ठीक। तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि तुम्हारा इंतजाम हो चुका है। बालू में डूब मरो मतलब तुम्हारे खातिर बालू ही ज्यादा है। ठीक है, दरिया का बालू। अब बात यह है कि पढ़ने वाले लड़के ध्यान से देखिएगा कि आपके लिए क्या-क्या योजना बना रहा है सीएसबीसी, और क्या जो सुझाव दिया गया था, जो हम भी गए थे तो क्या बोले थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और क्या आगे होगा प्रक्रिया, वो सभी बताएँगे। कुछ जो जानकारी आप लोगों के साथ साझा नहीं किया जाता है वो ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जानते हो सब लोग अलर्ट हो जाता है। तो 2 बड़े बदलाव मुझे जो दिखाई दे रहे हैं और आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये 2 बड़े बदलाव क्या होंगे सबको, 21,391 पदों में। तो आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए कि आपको कल यानी 9 मई को 2024 को ये आपको सर्कुलेट किया गया। सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिखाई देता है। इससे भी पहले आप देखिएगा कि कभी भी एग्जाम डेट आता है तो पीएम को लेटर लिखा जाता है सेंटर उपलब्ध कराने के लिए, और पैसा जहाँ पर सेंटर उपलब्ध होगा वहाँ पैसा भेजा जाएगा। आज से कुछ दिन पहले आपको देखिएगा कि 1 अक्टूबर को पैसा छोड़कर बाकी 2 दिन जो एग्जाम आपको होने वाला था, यानी 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को 2023 में जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था, उसका पैसा मंगा लिया गया था। और मैंने बोला था कि जल्द ही जैसे ही ये चीज़ हो जाता है आपको लेटर लिख दिया जाएगा सेंटर को, और वहाँ पर सेंटर उपलब्ध कराने के लिए। यहाँ पर देखिएगा कि आपको ये चीज़ जानकर बड़ी खुशी होनी चाहिए पढ़ने वाले लड़के को। बहुत प्रॉब्लम भी होता था। एक दिन में लाखों अभ्यर्थी इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, प्रॉब्लम झेलना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात कि अगर मान लो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ, सेकंड शिफ्ट में पेपर लीक हुआ, या सेकंड शिफ्ट में आंसर वायरल हो गया, तो चेयरमैन क्या करते थे, अपने पद बचाने के चलते, या कर्मचारी अपने पद बचाने के चलते ये आपको ध्यान ही नहीं देते थे कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम रद्द करो। क्या होगा कि 7 शिफ्ट जो एग्जाम आपको 7 दिनों में लिया जा रहा है, इसमें क्या चीज़ देखने को मिलेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और ये बात बहुत अच्छी चीज़ माना गया है। और चेयरमैन को धन्यवाद है कि इन्होंने बात माना, और लड़के के जो मुहिम है, लड़कों का मुहिम है कि हम वर्दी तभी लेंगे जब हमारे पैर और दिमाग दोनों में शक्ति होगा, यानी फिजिकल भी निकालेंगे और रिटन भी देंगे, और जो रिटन अपनी ईमानदारी से निकालेंगे उनको फिजिकल भी निकालने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन वो कर लेंगे, मुझे पता है। ठीक। ये देखिएगा 18 लाख प्लस अभ्यर्थी इसमें है। तो 18 लाख प्लस ही अभ्यर्थी के एग्जाम होगा। इसमें से बहुत से लाखों अभ्यर्थी देखिएगा अइबे ना करेंगे एग्जाम देने। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। एवरेज के तौर पर देखा जाए, अगर एग्जाम बढ़िया से ले रहा है तो आपको 14-15 लाख अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे एग्जाम में बैठने, या उससे भी कम हो सकते हैं।
कंपटीशन ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि एग्जाम जो स्टार्ट हो रहा है 7 अगस्त 2024, 11 अगस्त 2024, 18 अगस्त 2024, 21 अगस्त 2024, 25 अगस्त 2024, 28 अगस्त 2024 और 31 अगस्त 2024 को एक पाली में, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक-एक पाली में टोटल 7 दिन। इससे पहले 6 पाली में एग्जाम कंडक्ट कराने की योजना बनाया गया था। इससे पहले जो आपको 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को एक पाली में एग्जाम योजना मतलब कि माफ करना 2 पाली में, क्या है 2 पाली में। इससे पहले आप देखिएगा 1 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को 2-2 पाली में एग्जाम हो रहा था, यानी कि एक दिन में 2 पाली एग्जाम हो रहा था। जिससे भीड़ भी दिखाई दे रहा था, लड़कों को आने-जाने में भी दिक्कत हो रहा था। सबसे ज्यादा बड़ी बात ये होता है एग्जाम सेंटर पर, आप लोग दिए होंगे, हम भी जानते हैं एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो देखते हैं। एग्जाम सेंटर की जगह पर लोग जाकर खेत में बैठकर टुक ताकते रहते हैं। कोनो ऐसे अपना ओढ़नी गिरा कर देखती रहती है, ऐसे कि कितना आंसर आवता। कोनो पैर पर लिखती, आज मैं वीडियो डालूंगा, आज या कल मैं वीडियो डालूंगा पिछला भर्ती में क्या-क्या चीज हुआ है, कुछ आप लोगों का आंख खोल देगा। जिसके बारे में डिमांड किया जा रहा है वो चीज डिमांड भी माना गया है। अब ये देखिए, तो ये जो एग्जाम आयोजित किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी चीज है। यानी कि आप अगर 2 बातों में सबसे बड़ा बदलाव देखोगे, तो 7 शिफ्ट में 1 पाली में एग्जाम, कि बहुत दिनों से डिमांड हो रहा था कि सर एक दिन में एक ही पाली एग्जाम रखो ना, क्या दिक्कत है? लंबा एग्जाम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज रहेगा क्वेश्चन सबके साथ, ये रहेगा। कहोगे सर जी ये क्यों डिमांड था? मैं इस पर एक आपको डाटा शेयर करूँगा। 8415 और 11880 पदों के लिए। आप मेरी बातों से एकदम अस्वस्थ हो जाएँगे, नहीं सर ये सबसे बड़ा चीज़ है और सबसे बड़ा पहले ही हो जाना चाहिए था। आप लोग खुद इसमें हामी भरिएगा। ये क्यों होना चाहिए था? आपको पता है, इससे पहले जब एग्ज़ाम हुए थे, मैं डाटा आपको बताऊँगा, तो 8415 वाला से पहले 11880 वाला में भी देखा जाए तो एक शिफ्ट में हज़ारों लोगों का रिजल्ट है और सेकंड शिफ्ट में देखिएगा कि कुछ गिने-चुने का ही रिजल्ट है। क्योंकि जिस शिफ्ट में चोरी हो जाता है उसमें ज़्यादा रिजल्ट हो जाता है, जिस शिफ्ट में नहीं हो पाता है कम हो जाता है। तो ये तो चोरवन के मतलब ये बेस्ट हुआ ना जी। ईमानदार के लिए कैसे बेस्ट हुआ? क्योंकि वो तो दोनों शिफ्ट में पढ़ने वाले लड़के हो जाएँगे, उससे प्रभावित हो जाएँगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा, लेकिन बशर्ते कि एग्ज़ाम सीएसबीसी अच्छे तरीके से करा ले और उसका सबसे पहला कदम है कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और 7 शिफ्ट भी इसलिए रखा गया है कि अगर बाय द वे मान लो किसी दिन ऐसा अनहोनी हो जा रहा है, क्योंकि मैं सुझाव दिया था जब गया था तो वो चीज़ मैंने बताया था उनको कि अगर आपका सेकंड शिफ्ट का मैं आंसर दिखा रहा हूँ, अगर सच में ये आंसर है तो सेकंड शिफ्ट का तत्काल रूप से अब ये कैंसल कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम लिया गया, जबकि आंसर दिखाने के बाद भी एग्ज़ाम लिया गया। ये कितना बड़ा चीज़ है आप समझ सकते हो ना? यानी कि एक लड़का आंसर दिखा रहा है, उसके बाद भी आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं 1 घंटे बाद, तो फिर मतलब वो तो देख ही सकते हैं, कोई उसमें छिपा हुआ नहीं है। बाकी उनको मालूम था, नहीं मालूम था, ये सब आपको आयोग जो है जाँच एजेंसी है उनका काम है, मेरे इसमें बीच बोलने में कोई काम नहीं है, ठीक? तो ये 7 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, अगर कोई शिफ्ट प्रभावित भी होता है तो तत्काल प्रभाव से उसे मुझे लगता है कैंसल किया जाएगा और कुछ ही दिनों में, यानी कि इसी रिदम में आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। सो आपको ये सबसे बेस्ट है कि एक शिफ्ट में जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और आपको ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगा, मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए, ये जो है आपको परीक्षा केंद्र और आपको जो केंद्राधीक्षक है उनका क्या आपको अकाउंट उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। ये देखिए दूसरा जो है कि विवादास्पद परीक्षा केंद्र जो है उसको नहीं लिया गया है। यानी जहाँ पर आप देखिएगा कि 9 बजे तक आपको एंट्री टाइम है, उसको 10 बजे एंट्री टाइम दिया जा रहा है, यानी 10 बजे तक गेट खोला जा रहा है। वैसे लोगों के खिलाफ कंप्लेन भी इस बार 5 कॉलेज का तो खुद हम कंप्लेन किए थे, ठीक? आप लोग भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपका लगता है, बहुत लोगों को मुझे लगता है कि बहुत जैसे ही नज़दीक एग्ज़ाम आएगा बहुत लोग ये वो बोलने लगेंगे कि सेंटर मैनेज हो गया, ये मैनेज हुआ, वो मैनेज हुआ। आपके लिए एक नंबर उपलब्ध हम कराएँगे। अगर आपको लगेगा कि सेंटर मैनेज है और जिस दिन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है उस दिन कुछ भी दिक्कत हो रहा है, डायरेक्ट आपको उस नंबर पर अपने पापा, चाचा, भैया कोई तो गया होगा ना एग्ज़ाम दिलाने के लिए आपको, दोस्त लोग आप कॉल करवाइएगा, वहाँ पर जाँच आपको तुरंत होने लगेगा, ठीक? तो अगर आपको लगेगा कि कोई सेंटर मैनेज हो रहा है, वहाँ के लोग मैनेज हैं, इन्विजिलेटर मैनेज है, तो आप तत्काल प्रभाव से उनको गिरफ्तार करवा सकते हैं। उसके लिए व्यवस्था किया जाएगा और सुझाव आपको मैं दूँगा, उस समय नंबर मैं दूँगा आपको, वहाँ पर कॉल कीजिएगा और अगर हो जा रहा है तो सबसे बेस्ट है कि आप अंदर से संतुष्टि हो जाएगा, आप एग्ज़ाम बाहर देकर निकलिएगा तो एकदम गदगद रहिएगा, ठीक? तो ये 2 चीज़ है, ये जो 2 चीज़ है, ये इसमें देखने को मिला है कि जो सेंटर विवाद से हो चुके हैं, जहाँ पर कैंसल होने का, जहाँ पर लोग छेदवाली फान कर जा रहे हैं, जो आपको कॉलेज का मैंने नाम बताया था, अलग-अलग प्राइवेट कॉलेज का नाम, तो वहाँ पर देखिएगा और सबसे बड़ी बात कि कॉलेज को वो चूज़ करना है सबसे पहले, जहाँ पर सभी व्यवस्था हो, यानी कैमरा का व्यवस्था हो, जनरेटर का व्यवस्था हो, जैमर अच्छे तरीके से काम किया जाए, ये सभी व्यवस्था हो। एक तीसरा चीज़ माँग किया गया है, अब वो चीज़ का जो है पता बाद में बताया जाएगा कि ये आपको मेटल डिटेक्टर का माँग किया गया था कि जो स्टूडेंट होंगे उनका ऊपर से नीचे चेक करना है। चेक करना है, मुझे लगता है कि समझ सकते हो। तो मेटल डिटेक्टर से क्या होता है कि ब्लूटूथ लेकर जा रहे हैं या कुछ भी मेटल लेकर जा रहे हैं तो वो तुरंत पता चल जाता है, ठीक? इससे क्या होगा, पढ़ने वाले लड़के के लिए ये आपको एक आशीर्वाद होगा, एक समझिए कि अमृत की तरह होगा और आप सभी लोग बात याद ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर 21,391 सीट है। यहाँ पर आप देखिएगा आपको 5 गुना रिजल्ट देना है, यानी कि आप 1.07 लाख आपको रिजल्ट देना है और इतना लाख रिजल्ट में देखिएगा कि
जो भी पढ़ने वाले लड़के होंगे एकदम धड़ल्ले से आपको रिजल्ट होगा। आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है पढ़ने वाले लड़कों को, मैं बार-बार बता रहा हूँ, मैं पढ़ने वाले लड़के यानी कि मेहनत जो कर रहे हैं 3 से 4 घंटा डेली, अपना मेहनत में लग जाइए, ठीक? मेहनत आपका साकार होने वाला है, एक ऐसा इतिहास बनने वाला है, जो बेस्ट होगा और अगर कुछ ऐसा गलत चीज़ होता है, तो हम लोग काहे के लिए हैं? हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे आप लोगों के साथ, बड़े भाई बनकर, एक टीचर बनकर, गार्डियन बनकर। क्योंकि वो अब काम आदमी जब ओखली में मूड़ी डालिए दिया है, तो कुटाएगा कि क्या होगा, वो तो बाद में देखा जाएगा ना। तो वो चीज़ है। तो ये देख सकते हैं कि ये डेट जो प्रस्तावित है, इसे सही मानकर आप लोग तैयारी अपने में लग जाइए। तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम ऐसे लड़के होंगे जो कि अभी भी सीरियस मूड में होंगे, यानी बहुत से हो गए हैं सीरियस मूड में, लेकिन आपको लग रहा होगा कि इतना लाख भर्ती है, इतने लाख कंपटीशन, ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन तो ना ही के बराबर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बशर्ते 3 से 4 घंटा आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, जो आपको मटेरियल मैं दूँगा उसे आपको पढ़ना है, अपना अवलोकन करना है, टेस्ट समय-समय पर जो ओपन टेस्ट लूँगा उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है, अगर है तो। और फिर जाकर रैंक आप जब कंपेयर कीजिएगा, स्कोर कंपेयर कीजिएगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक? आज जो टेस्ट हुआ है, मैंने उसका वीडियो बना रखा है, मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या स्कोर कर रहे हैं। और असल में ओमार शीट पर जब सब एकदम मैं देख रहा था, एकदम सामने किसी ने आपको कोई चोरी ना करे, उस तरीके से जब टेस्ट होता है तो क्या स्कोर आता है, उसे भी आपको पता चल जाएगा। तो मुझे पता है कि बहुत बोलने वाले लोग बोलेंगे कि इस बार भी होगा, उस बार भी होगा। एक बात समझ लो, जिस बार होगा, तब आपको ठीक यानी कि अब वो समय गया कि जब तुम दिन भर मोबाइल में रील्स देखोगे, नचनिया का नाच देखोगे और एक समय लास्ट में आंसर आ जाएगा, आंसर देखकर घुस जाओगे, तो वो अब समय बहुत दूर है। हाँ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि अभी पूरी तरीक़ा से ये चीज़ है कि नहीं हो भी नहीं पाएगा क्योंकि वो उसी दिन पता चलता है जिस दिन एग्ज़ाम होता है और उस दिन हम लोग एक्टिव रहेंगे, ठीक? अपने टीम के साथ अपने बेस्ट एकदम आप लोगों के लिए कि आप लोगों का ज़िंदगी एकदम बेस्ट हो यानी कि किसी का 1 दिन 1 तारीख को एग्ज़ाम मान लो 7 तारीख को एग्ज़ाम होगा, तो अगले वाले जो एग्ज़ाम वाले लड़के होंगे एकदम एक्टिव होंगे, हर तरीके से मैं बताऊँगा कहाँ पर क्या करना है और कैसे जवाब देना है इन लोगों को, ठीक? यानी इस बार बहाली पुलिस का होगा, चोर-चोट्टा का नहीं होगा, ये संकल्प लेकर शुरुआत करो पढ़ाई का और अपना जो वर्दी वाला सपना है उसे पूरा करो, ठीक? तो यहाँ पर जो है कुछ लड़के जो पूछ रहे थे कि सर ये सेंटर बनाया गया है, ये इतना सेंटर क्यों बनाया गया है? इसे भी समझने की कोशिश करो, यानी कि इतना सेंटर की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले मैं बता दूँ कि जैसे एग्ज़ाम हुआ था वैसे ही एग्ज़ाम होगा, यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम का ओमर शीट पर आपका एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिस आपको करते रहना चाहिए समय-समय पर ओमर शीट पर और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। हाँ, रिपोर्टिंग टाइम जो था पहले वैसा ही आपको रिपोर्टिंग टाइम होगा, पहले आपको पहुँचना होगा लेकिन एग्ज़ाम सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम के समय क्या चीज़ नया देखने को मिलेगा, आज से जैसे ही एग्ज़ाम का आपका लास्ट समय आएगा, मैं उस समय बताऊँगा क्योंकि अभी समय बताना उचित नहीं है, ठीक? तो ये देखिएगा कि आपको एक आप देखिएगा पटना में जो सेंटर बनाया गया है, ये आपको 35,000 का सेंटर एक शिफ्ट के लिए बनाया गया है। ध्यान से सुनिएगा मैं अब क्या बता रहा हूँ। सिर्फ पटना का हम एग्ज़ाम्पल उठा रहे हैं, तो पटना में एक शिफ्ट का जो आपको बनाया गया है, मतलब कि जो पहले दिन में ही आपको जो एग्ज़ाम होगा क्योंकि हर दिन एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर देखिएगा कि 35,000 कैपेसिटी का आपको बनाया गया है। यानी पटना में अच्छा खासा लड़कों को बुलाने की योजना है। लेकिन क्या 35,000 लड़के आपको पिछली बार भी आए थे? नहीं। पिछली बार आपको सेंटर बनाया गया था इतने ही कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन लड़के कितने थे यानी एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग लड़कियों को कितना एडमिट कार्ड जारी किया गया था तो 22,500 लड़कों का एडमिट कार्ड जारी किया गया था। एवरेज में 1-2 इधर-उधर हो सकते हैं। 22,500 लड़कों का एडमिट कार्ड जारी किया गया था, सेंटर उतना ही बनाया गया था। अब कहिए कि सर जी इतना काहे सेंटर तब अंतिम समय में अगर कुछ लगता है कि कोई सेंटर पर दिक्कत है या अंतिम समय में लगता है कि कहीं पर धांधली हो सकता है, जो भी हो सकता है तो उसको कर्ब करने के लिए ये चीज़ देखने को मिलता है, ठीक? तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि 4,86,000 है, एक दिन में आपको लड़के का सेंटर बनाया गया है, तो इतने लड़के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। मैं पहले भी इस पर आपको जवाब दे चुका हूँ। ये सेंटर मैक्सिमम आपको उपलब्ध कराया जाता है, लगभग डेढ़ गुना से अधिक आपको सेंटर उपलब्ध कराना होता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक? हर जिले में सेम हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हर एक जिला में आपको 20,000 दे दिया सेंटर उपलब्ध कराने के लिए, तो वहाँ पर उतना ही लड़के आ जाएँगे उस दिन में, ऐसा नहीं है, ठीक? यानी हर दिन में आप देखोगे कि अलग-अलग जो लड़के होंगे, अलग-अलग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग छाँट लिए जाएँगे सातों शिफ्ट में और आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से यानी एक लड़के के बीच में गैप हो, अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाए, एक बेंच पर एक लड़के बैठे, उस तरीके से यानी 24 वाला कैपेसिटी वाला जो आपको बनाया जा रहा है, उस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। तो यहाँ से आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है, बेहतरीन फेयर तरीके से योजना बना रहा है सीएसबीसी और सबसे बड़ी बात कि पहले जैसा नहीं है कि चेयरमैन जो अभी है रिटायर्ड चेयरमैन है, नहीं। पहले रिटायर्ड चेयरमैन होते थे, उनका कुछ अलग जिज्ञासा होता था, सीरियस नहीं होते थे, सोचते थे कि अपना तो जॉब कर लिया बस अब ये पर पेमेंट मिल रहा है, आयोग का चेयरमैन है, एकदम धौंस जमाए हुए हैं। लेकिन अब क्या है कि अभी-अभी जॉब में हैं, यानी जो चेयरमैन बने हुए हैं वो जॉब में हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई घटना घटे, जिससे उनके वर्दी का धूमिल हो या आगे की जो भी जॉब है वो रुक जाए, ठीक?
ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक? और सीएसबीसी से रिक्वेस्ट एक करेंगे कि इस बार आपको इतिहास बनाने का समय मिला है, तो इतिहास बनाकर दिखाइए। और लड़कों का जो मन है, जिज्ञासा है कि एक बार ऐसा एग्ज़ाम बिहार में हो, जो कि एकदम फेयर तरीके से हो बिहार पुलिस का, खासकर बिहार पुलिस वाला एग्ज़ाम जो बदनाम हो चुका था, वो बदनामी, वो धब्बा धुल जाए। तो वो मुझे लगता है कि सीएसबीसी को इस बार ऐसा कर दिखाना चाहिए, नए चेयरमैन को ऐसा कर दिखाना चाहिए और लोगों के जो अनुरूप है, यानी लोगों के सपने के अनुरूप उतरना चाहिए, ठीक? जो हमारे अभ्यर्थी हैं, प्रिय अभ्यर्थी। अब आप कहोगे कि सर जी जो फुल मॉक टेस्ट है उसे बंद कर देखिए फुल मॉक टेस्ट आपको वीकली 2 मिलेगा। आपको एक मिलेगा आपको मंगलवार को, एक आपको शुक्रवार को मिलेगा। 2 वीकली फुल मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध रहेगा हमेशा याद रखिएगा। एक आपको मंगलवार को मिलेगा जो आपको संस्थान पर वीकली टेस्ट आपको चलता है, यानी कि संस्थान पर तो आपको डेली टेस्ट चलता है शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक। लेकिन आप लोगों को जो यूट्यूब पर यानी टेलीग्राम पर स्टडी के टेलीग्राम पर मैं टेस्ट दे दूँगा, आप लोग मिला लीजिएगा, इससे कंपेयर करने में अच्छा रहेगा कि पटना और भी जिलों के लड़के का क्या स्कोर आ रहा है। और बस टेस्ट लगाइएगा तो हमेशा ईमानदारी से टेस्ट लगाइएगा, यानी बढ़िया से गोला-वोला भर कर टेस्ट लगाइएगा, जिससे आपको मिलान जब हम उसको आपको सॉल्यूशन कराएँगे तो उस समय अच्छे से आप मिलान कर पाएँ। जीके और साइंस का डेली टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है जिससे रिवीजन आपका हो जाए लेवल मेंटेन करते हुए जो 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था उसको लेवल को मेंटेन करते हुए आपका जी और साइंस का टेस्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जल्द ही आपको सूचना मिल जाएगा टेलीग्राम पर मैं सूचित कर दूंगा और ये लाइव क्लास होगा यानी दोनों का दोनों आप देखिएगा कि जीके भी चलते रहेगा साइंस भी चलते रहेगा और जब सबसे ज्यादा जीके और साइंस का पोर्शन है लगभग 75 क्वेश्चन मिलाकर आपको आता है 70 से 75 ठीक बाकी हिंदी का बीच में इंग्लिश का वीडियो आपको मैथ का आपको आते रहेगा मुकेश सर आपको कराते रहेंगे अब रहा बात की आपको सर जी एक बैच बता दीजिए तो काफी लड़के बोल रहे थे कि सर नहीं ज्वाइन हो पा रहा है पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो मैं बता दूं यहाँ पर आप देखिएगा कि ये है सफलता बैच आपका और ये सफलता बैच में बहुत से अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं आप भी जुड़ सकते हैं इसमें मैं टोटल 160 टॉपिक यानी 160 टॉपिक मैं छाट रखा हूं उसका टॉपिक का पूरा नाम दे रखा हूं आपको देखिएगा एप्लीकेशन पर स्टडी मोड के एप्लीकेशन पर जाइएगा आपको बिहार पुलिस वाला कोर्स वहां पर मात्र एक कोर्स यहाँ पर चल रहा है आपको सफल बनाने के लिए सफलता कोर्स एक बार जुड़िए और सफल बनिए इसका कोई ज्यादा फी नहीं है फी इसलिए भी रखा गया है कि आप सीरियस होकर तैयारी कीजिए मटेरियल बेहतर आप लोगों को मिल सके होमवर्क बेहतर मिल सके और आप लोगों का क्यूज भी हो सके टेलीग्राम पर ठीक सो ये सफलता बैच है बिहार पुलिस के लिए है यहाँ पर डेली नोट्स आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए नोट्स तैयार किए जा रहे हैं और आपको प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन भी मिल जाएगा हर आपको 10-10 दिन के बाद आपको एक 10 चैप्टर का प्रीवियस ईयर का आप माफ करना 10 ईयर का आपका डेली प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन आपको मिलेगा जिससे आपकी तैयारी या रणनीति बेस्ट हो जाएगी ठीक टोटल 160 टॉपिक है आप लोग जानते हैं 160 टॉपिक में लगभग आपको 70 से 75 क्वेश्चन जो बार-बार आ रहे हैं टॉपिक को रिपीट कर रहे हैं हर साल उसको ध्यान में रखते हुए ये सफलता बैच है और ये लास्ट बैच है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा 21391 के लिए तो जो भी अभ्यर्थी सोच रहे हैं अभी ऑफर चल रहा है 2-3 दिन तक ऑफर चलेगा जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ज्वाइन करने में ठीक अगर आपको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आता है तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूं उस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं कि लिख कर भेज सकते हैं कि सर हमको बैकेंड से जोड़ दीजिए यानी कि अगर आपको बैच ज्वाइन करने में कोई भी परेशानी आती है तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ ठीक इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा कॉल करने से थोड़ा बचिएगा क्योंकि कॉल उठाना मतलब इतना कॉल आता है हजारों कैसे लोग उठा पाएंगे ये चीज ध्यान में रखिएगा ठीक आप लोग समझदार हैं तो सफलता बैच के लिए अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं ये यहाँ पर आप सकते हैं यहाँ पर 6299 8387 ये आपका नंबर है यानी कि ये देखिएगा 62998387 आपको 32 ये जो नंबर है इस पर आप मैसेज कीजिएगा और बोलिएगा सर जी हमको सफलता बैच चाहिए वरना एप्लीकेशन पर जाइए डायरेक्ट आप ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो जाइए जिसको ज्वाइन होने में दिक्कत हो रहा है वो यहाँ से कॉन्टेक्ट करेंगे और मैसेज करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा और आपको ऐड किया जाएगा आपको जो भी प्रोसेस है वो बताकर ठीक तो सफल होना है सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर इच्छुक होंगे तो बाकी आप अपने घर से भी तैयारी करते हैं 3 से 4 घंटा डेली पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है किसी के डायरेक्शन में पढ़िए कोई अच्छे नोट्स के साथ पढ़िए और प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए पढ़िए देखिए एक सफल आप जरूर होइएगा ठीक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कट ऑफ की हम बात करें तो कट नीचे ही रहेगा अगर बेहतर तरीका से एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता है तो सिर्फ स्कोर के लिए मैं अलग से वीडियो तैयार करूंगा आप लोगों को जब एग्जाम को नजदीक आएगा तो क्यों अभी आपको तैयारी में लगे रहना चाहिए कैसे मैं डिमांड किया था और कैसे डिमांड क्या क्या पूरा हुआ और आपको शिफ्ट वाइज जो बताया गया था कि एक शिफ्ट में एक दिन में एक ही शिफ्ट हो ये सबसे बड़ा डिमांड था और ये डिमांड पूरा हो गया सीएसपीसी ने अच्छा काम किया है इस बार और ये देखना है कि क्या अच्छे से एग्जाम कंडक्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है उस दिन उसी दिन पता चलेगा ठीक तो इसका लिंक जो होगा सफलता बैच का आप देखिएगा कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ठीक तो सफल होना है तो कर सकते हैं बाकी आपके मन है कोई दिक्कत नहीं है और बेहतरीन तैयारी ऐसा तैयारी कीजिए कि इस बार अपना सपना पूरा कर लीजिए सीटों की संख्या ज्यादा है और जाड़े में आप देखिएगा इसका फिजिकल शुरू कर दिया जाएगा शुरुआत जाड़े में तो आपको ज्वाइनिंग में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा ठीक बाकी नेतागिरी से दूर रहिए चुनावगिरी से दूर रहिए बहुत लोग आएंगे अपना डबली पीटेंगे ये लाओ सरकार वो लग सरकार सरकार का मतलब है कि आप जाइए अपना वोट का इस्तेमाल कीजिए आर्टिकल 326 का इस्तेमाल करते हुए गुप्त मतदान कीजिए और बिंदास जिंदगी जिए जिसको लाना है अप्लाई आपका सपना है लेकिन ढिंढोरा पीटना बंद कीजिए क्योंकि नेता लोग का काम होता है हर 5 साल के बाद
ये ढिंढोरा पीटना, मदारी करना, उस मदारी के चक्कर में पड़िएगा, पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। वो सबको मदारी के चक्कर में पढ़ने दो। उन लोगों को जो चोर-चुट्टा होता है, जो पैसा के नाम पर दारू के नाम पर सब प्रचार करते रहता है, उस सब के किनारे हट जाना है, ठीक? आप स्टूडेंट हैं, एज़ अ पुलिस में जा भी रहे हैं, तो आप उस तरीके से व्यवहार कीजिए, पढ़ाई कीजिए, निरंतर तैयारी रखिए। फिर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। आप वीडियो देखें और जय हिंद।